अपने माइंड के ऊपर हमने इतना भरोसा नहीं करना है कि मैंने सोच लिया मैं पूरे साल याद रखूंगा ये बात। अरे नहीं, वो भूल जाओगे 2 दिन बाद 4 दिन बाद। अरे 2024 बहुत बड़ा है, 365 दिन है आगे, जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया, पूरी दुनिया पर राज किया। 21 साल का लड़का था वो, और क्यों उसकी माँ ने उसको छोटी सी उम्र में समझाना स्टार्ट कर दिया था, तू एक भगवान का बच्चा है, कि तू गॉड का बच्चा है। तो वो डरता नहीं था किसी से, वो हमेशा यही सोचता था कि मैं मरूंगा नहीं कभी। इफ यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, यू हैव अ हेल लॉट ऑफ टाइम। और ये बातें अगर इस उम्र में समझ में आ गई ना, इस उम्र में 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप लोगों ने अभी नए साल का कोई हर साल अपना कुछ बनाता है और उसको फॉलो करता है? क्या कहते हैं इसको, गोल्स कहते हैं ना, या क्या कहते हैं इसको, न्यू रेजोल्यूशंस? हाँ, रेजोल्यूशन। इस साल बनाया था किसी ने कुछ, या अगले साल बनाने का इरादा है? तो बनाते तो हर बार है, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। अच्छा, बनाया था इस साल, पिछले साल बनाया था आपने? हाँ सर। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपकी ना, ये राधिया, आपने जो बनाया उसको, तो पहले तो बात है ज़्यादातर 90% लोग से तो आप वैसे ही अलग हो गए हो। 90% लोग तो बनाते ही नहीं है। आपने जो बनाया भी है, फॉलो करना या ना करना डेट्स आर सेकेंडरी। आपने फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया कि आपने बना लिया, और मुझे लगता नहीं किसी और ने बनाया होगा। किसी और ने बनाया कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इस साल बनाया था किसी ने 2023 में? यस सर। बेसिकली सर, मैं क्या है कि बनाता नहीं हूँ, क्योंकि सर जो मैं प्लान करता हूँ सर वो कभी होता नहीं, तो इसलिए सर सब कुछ अनप्लान रहने देता हूँ। बहुत गलत है ये, इसको मत बोलो और इसको ठीक करो। अपने आप को बोलो कि जो मैं प्लान करता हूँ वो मैं सही तरीके से उसको अमल नहीं कर पाता, आगे से सही करूँगा। अपने आप को करेक्ट करो जब भी गलत बोल रहे हो कि सर मैं जो कहता हूँ होता नहीं है। नहीं होगा, वो ये देखो कैसे होगा। ये सर मैं अपने माइंड में रखता हूँ सर, बट ऐसे सर कहीं हर रोज सर एक ही बात रिपीट नहीं करता हूँ सर। मैं यही करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा नहीं रखता। हाँ, बैक ऑफ द माइंड सर ये चीज है कि मेरे को ये करना है, बट ये सर अपने आप में करता जाता हूँ। बट ये नहीं है कि सर डेली इसको देखो और डेली उसको करो सर, तो अपने आप होगा सर। ऐसा ऐसा मेरा सोचना। थॉट पे हमने इतना भरोसा नहीं करना है, अपनी माइंड के ऊपर हमने इतना भरोसा नहीं करना है कि मैंने सोच लिया मैं पूरे साल याद रखूंगा ये बात। अरे नहीं, 99.9% भूल जाओगे। उस मोमेंट में तो आपके दिमाग में आ गया कि मैंने 2024 में ये कर देना। अरे 2024 बहुत बड़ा है, 365 दिन है आगे, पर 99.9% आप उसको भूल जाओगे, उसको छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि जो फितरत है माइंड की वो भूलने की है, याद करने की नहीं है। अगर अभी तक जिसकी जितनी भी उम्र है, किसी की 21 साल, किसी की 25 साल, किसी की 30 साल, तो अगर अभी तक आपको जो जो अभी तक आपके जीवन में घटना घटी है याद रहेगी ना, तो फट जाएगा माइंड। सिर्फ कुछ ही लम्हे होते हैं जो हमारे माइंड में याद रह पाएंगे। कोई बहुत बड़ी कोई घटना घटी हो, या जिसमें कुछ इमोशंस जिसमें हमारे ट्रिगर हुए हो, या कोई बड़ा दिन, जन्मदिन का दिन हो, या कोई बहुत स्पेशल डे हो, इस तरीके के दिन याद रहते हैं। तो आप सोचो कि मैंने एक दिन 1 तारीख को बैठ के मैंने रेजोल्यूशन बना लिया और वो मैं पूरे साल निभाऊंगा, नॉट पॉसिबल जी। इसके लिए सबसे जो मेन तरीका इसका यही है, रोज कोशिश करो कि रोज थोड़ी देर बैठ के कि 2024 मेरे लिए कैसा होगा। यू हैव टू गो लाइफ एज अ प्लान। अगर आप जिंदगी प्लान नहीं करोगे ना, तो एक आप ऐसी कश्ती के अंदर बैठे हो जिसका कोई किनारा नहीं है। आज नहीं तो कल वो डूबेगी, या नहीं भी डूबेगी, या किसी ऐसे कोने में चली जाएगी जब आपको बाद में पता ही नहीं होगा अरे मैं ये कर क्या रहा हूँ। किसी कंपनी में नौकरी करते मिलोगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर आपके डिज़ायर वीडियो देख के बनते रहेंगे, या जैसे ही जिस तरह कंडीशनिंग है वैसे चलते रहोगे। तो यू नीड टू प्लान योर लाइफ, यू नीड टू प्लान योर डे, यू नीड टू प्लान योर वीक, यू नीड टू प्लान योर मंथ, यू नीड टू प्लान योर ईयर। और जो ये मूवमेंट है ना, ये ईयर प्लान करने की आ गई है। ये साल प्लान करने का सबसे बेस्ट वक्त है। बीच में जून जुलाई में उठ के स्टार्ट करोगे तो वो किक नहीं मिलेगी जो साल के स्टार्टिंग से मिलेगी, और एंड तक आप जब इसको पूरा करोगे। जैसे हफ्ते की आप मंडे से स्टार्ट करोगे, संडे को ख़त्म करोगे, तो वो एक रिदम में बैठता है। इसी तरीके से आप 2024 को लिख के अपने शीशे पे लगाओगे, दीवार पे, 2024, और ये मेरे को ये करना है इसके एंड तक। तो डेली दिखने चाहिए आपको गोल, और ये बहुत ज़रूरी है गोल्स होने। जिस इंसान के जीवन में कोई पर्पस नहीं है ना, वो भटका हुआ है। चाहे किसी को भी उठा के देख लो, अमीर से अमीर, या जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो, या किसी ने पॉलिटिक्स में कुछ किया हो, किसी भी लेवल में जिसने भी कुछ किया है ना, दे हैव स्टार्टेड विद अ पर्पस। सो यू नीड टू हैव अ डायरेक्शन एंड यू नीड टू नो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, और डेली उस डायरेक्शन को सवेरे देखना है। मैं आज भी सवेरे उठ के मैं देखता हूँ मेरे गोल्स क्या हैं।
मैंने तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैं ऑनलाइन अभी आया हूँ, मैंने ऑफलाइन जीवन में बहुत कुछ करा है। मैं कम से कम आधी दुनिया ट्रैवल कर चुका हूँ। ये यूरोप वगैरह, ये अमेरिका वगैरह सब मैं ट्रैवल कर चुका हूँ लाइफ में। मतलब वर्ल्ड मैंने अब देखा है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है बाहर भी, और ऐसी ऐसी जगह भी मैंने जो एक्सपीरियंस करी है जो शायद वहाँ पे आप लोग जाना ना चाहे और जाए भी ना। तो मैंने जो लाइफ में इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी कुछ भी नहीं किया है मैंने। मैं और लोगों को अपने जो मेरे सामने इंस्पिरेशन है उनको देखता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। तो और आप लोग इस मोमेंट में आप लोगों के पास वो है जो अभी मेरे पास भी नहीं है। आपके पास अभी टाइम है। इफ़ यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, यू हैव अ हेल लॉट ऑफ टाइम। और ये बातें अगर इस उम्र में समझ में आ गई ना, इस उम्र में 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो अलेक्जेंडर था, जो ग्रेट था, जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया, पूरी दुनिया पर राज किया, 21 साल का लड़का था वो। और क्यों उसकी माँ ने उसको छोटी सी उम्र में समझाना स्टार्ट कर दिया था कि तू एक भगवान का बच्चा है, कि तू गॉड का बच्चा है। तो वो डरता नहीं था किसी से लड़ने, वो लाखों की भीड़ में कूद जाता था। वो हमेशा यही सोचता था कि मैं मरूंगा नहीं कभी। तो दिमाग की सोच ही है। जैसे ही आइंस्टाइन को उसकी माँ ने हमेशा दिमाग में ये भरा कि तू जीनियस है। उसको स्कूल से निकाल दिया गया, इसलिए निकाल दिया गया था उसको स्कूल से ये बोल के कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, ही इज अ स्टूपिड चाइल्ड। इस तरीके से उसके प्रिंसिपल ने लेटर भेजा उसकी माँ के पास। इसको बातें समझ में नहीं आती, ये अपनी दुनिया में रहता है। उसके टीचर ने ये लिख के भेजा और उसकी माँ ने उसको क्या बताया, तेरे प्रिंसिपल ने तेरे को ये लिख के दिया कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा स्मार्ट है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा एक जीनियस है जिसको हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ऐसी बातें करता है कि इसने जैसे स्कूल इसने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया हो, आप इसको अपने पास रखो और घर पे पढ़ाओ अब। तो उसको ये बात उसको दिमाग में लग गई कि मैं तो जीनियस हूँ। और आखिर जो काम करके गया वो दुनिया के ऐसे ऐसे दूर दूर के प्लैनेट्स की उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ऐसे निकाल दी जो यहाँ बैठे बैठे खोपड़ी के अंदर, कि ये के ऊपर जो तारा हिल रहा है वो इसलिए हिल रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है। एटम्स क्या क्या नहीं निकाला उसने, उसे हर चीज़ के लॉज निकाल डाले। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में इसको ये घुस गई थी कि मैं जीनियस हूँ। इसी तरीके से अलेक्जेंडर के दिमाग में घुस गई थी 21 साल की उम्र में कि मैं एक बेस्ट वॉरियर हूँ, मैं एक भगवान का बच्चा हूँ। अपने आप को मानता था। कुछ भी मान लो जी, अपने आप को मान लो कि मेरे बस की कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। या ये मान लो कि मैं तो आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन नेवर बॉर्न ऑन दिस प्लानट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मान लो। तो इसलिए हमेशा जैसे मैंने आपकी बात करेक्ट करी कि एक तो कभी मत बोलना कि प्लान मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, नहीं। हमेशा गलत विचार बोलने ही नहीं है, हमेशा करेक्ट करो अपने आप को। कभी भी कुछ गलत निकल गया ना मन में, कुछ गलत बोल दिया कि यार मैं तो स्टूपिड हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये बोलो मैं स्टूपिड भी हूँ। हाँ कोई बात नहीं, सब है ना, मेरे में अच्छाई भी है, मेरे में बुराई भी है, हर इंसान में है। कोई भी हो, मैं बैठा हूँ चाहे मेरे से बड़े बड़े से बड़े धुरंधर बैठे हों, परफेक्ट कोई नहीं है। हर इंसान में कोई अच्छाई है, हर इंसान में कोई बुराई है, सब में कुछ ब्लैक है कुछ वाइट है। आपने बस ये देखना है कि मेरा जो वाइट है उसको मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिसमें मैं बेहतर हूँ उसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ना कि मैं जिसमें बेकार हूँ उसमें फोकस मत करो, जिसमें आप अच्छे हो उसमें और अच्छे हो जाओ। हाँ आप आराध्या कुछ कह रहे थे आप, मैं ना एकदम फ्लो में निकल जाता हूँ कई बार, पता नहीं चलता। सर मेरे साथ भी ऐसा था 2 साल पहले, मतलब मैं स्किल्स ही अपनी सीख रहा था। तो मेरे कमरे में मैंने एक पोस्टर लगाया है, उस पर अभी भी लगा हुआ है, उस पर लिखा है 200 डेज #210 डेज ऑफ पर्पस करके लिखा हुआ है। मैं उसे डेली देखता था, उससे डेली मोटिवेट होता था कि हाँ मुझे करना है ये 210 दिन। तो ये इफेक्ट करता है सर। हाँ 100% करता है। देखो एक हॉलीवुड का एक्टर था, जिम कैरी है एक्टर एक हॉलीवुड का, उन्होंने भी ये किया था। शीशे में देखते थे यार दम है इस बंदे में, कुछ तो बात है। अपने आप ही को देखते थे, भाई एक्टिंग तो तेरी एक नंबर की है, तू करेगा जिंदगी में कुछ। आज तेरे को रोल नहीं मिल रहे पर एक दिन तो जरूर मिलेंगे कुछ ना कुछ। उसने क्या करा, उसने एक अमाउंट डाल दिया और वो सामने जाके दीवार पे लगा दिया कि एक दिन मेरे को एक्टिंग के लिए $10 लाख का चेक दिया जाएगा मेरे रोल के लिए। और आज मेरे को जिस दिन चेक मिला उस दिन मैं सामने नकली चेक के सामने जाके देखा और मैं खूब रोया कि आई डिड इट व्हाट आई वांटेड टू। क्योंकि अगर आप मान लोगे, आपको जैसे आपने गोल बनाया और उसको आप सामने लिख दोगे जैसे कि 200 डेज मेरे को ये करना है, तो आप डेली उसको देखोगे, डेली उसको आप सुबह उठ के सुनोगे। और उसको और पक्का करने का एक और तरीका ये है, जैसे अगर मान लो किसी ने कोई गोल बनाया, एक तो गोल बनानी चाहिए रियलिस्टिक, ये मत बोलो ये साल के अंत तक मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे, वो फिर देखो फिर माइंड भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार क्या बोल रहे हो।
है ना। कुछ आपका एक एक्सेप्ट बनाओ कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने गोल बनाया कि इस साल के अंत तक मेरे को एब्स बना के डाल देनी है, फुल एब्स होगी और मेरी ये मस्कुलर फिजिक होगी। उसमें लिख दिया सामने एब्स एंड मस्कुलर फिजिक, और साथ तो चाहो तो किसी बॉडी बिल्डर की फोटो भी लगा दो कि ऐसा बनना है, और ज़्यादा होगा, उससे फिर आप विजुलाइज भी कर पाओगे उसको। और फॉर एग्जांपल और एक और गोल बना दिया कि साथ में कि मेरी मंथ की तनख्वाह अगर मान लो किसी की 10,000 है, इस साल के अंत तक कम से कम 50,000 होगी, फॉर एटलीस्ट आई विल बी टेकिंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 2-3 आपने इसमें गोल लगा दिए। तो उसके बाद जब भी आप रात को सोने से पहले जब भी अपना दिन खत्म कर रहे हो, तो जब उसकी तरफ देख रहे हो, उसको विजुलाइज करो कि अच्छा ये मेरा गोल है 2024 का, ये बॉडी और ये इतना पैसा, ओके आई विल डू इट। और अपने आप से सवाल करो कि आज जो मैंने एक्शन करे, क्या वो मैं अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ? जो मैंने जिस लेवल पर अपना काम किया, उसके अलावा जो मैंने और पढ़ा अपने काम को बेहतर करने के लिए, क्या मैं इतना टाइम दे रहा हूँ अपने काम के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर कि 1 साल बाद मेरी वैल्यू 1 लाख रुपए की होगी महीने की? यही होता है। ऐसे ही जो बड़े से बड़े जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ किया, मैं कई दिन पहले इनकी आत्मकथा पढ़ रहा था, आर्नोल्ड करके एक बॉडी बिल्डर है, पूरी दुनिया जानती है उनका नाम। उन्होंने अपने बारे में उन्होंने ऐसे बताया कि मैं अपना एक गोल बना लेता हूँ और उसको सामने रख देता हूँ और बस मेरे को फिर यही दिखता रहता है। वो कहते थे जब मेरे को बॉडी बिल्डर बनना था, मेरे दिमाग में यही आता था कि मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, मेरे को वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता था। वेट भी उठाता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ट्रॉफी उठा रहा हूँ, मैं नहीं थकता था कभी भी। उसके बाद फिर मैंने अपना गोल चेंज किया, मैंने उठा के डाला कि मेरे को हॉलीवुड में जाना है और मुझे हॉलीवुड का टॉप एक्टर बनना है। उन्होंने क्या करा कि फिर इसी तरीके से मैंने अपना गोल चेंज कर दिया और अपने आप को डाल दिया कि आई वांट टू विन द ऑस्कर इन द हॉलीवुड एक्टर। तो कहते थे, मैं डायरेक्टर के पास वगैरह गया, उन्होंने मेरा मजाक उठाया, कह रहा तू कहाँ से हीरो बनने आ जाता है, तू 6 फुट 5 इंच का आदमी, ड्रैगन की तरह लगता है इतना बड़ा, तू कहाँ टॉप हीरो बनेगा। फिर उन्होंने वर्कआउट किया अपने गोल्स को मेहनत करते रहे। एक दिन वो हॉलीवुड के टॉप के एक्टर बने। उनकी जो कहीं ऐसी टर्मिनेट वगैरह ऐसी पिक्चर आई है जो सुपर हिट रही। उसके बाद उन्होंने फैसला किया, चलो जी वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए, हॉलीवुड के टॉप हीरो भी बन गए। कर अब देश के लिए कुछ करना है, जिस देश ने मुझे इतना सब कुछ दिया उस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है। वैसे थे ऑस्ट्रेलिया के वो, पर अमेरिका चले गए थे जवानी में ही। वैसे तो वो प्रेसिडेंट के लिए भी लड़ सकते थे, पर अलाउड नहीं है अमेरिका के अंदर कि कोई बाहर का इंसान पैदा हुआ वो देश के प्रेसिडेंट के लिए लड़ सके। उससे जो छोटी पोजीशन है वो है गवर्नर की। तो उन्होंने जिस शहर में रहते थे कैलिफोर्निया का, जैसे यहाँ हमारे सीएम हो गए, उन्होंने उस पोजीशन पे खड़े हुए कि अब मेरे को राजनेता बनना है और ये इलेक्शन जीतना है, और वो जीते भी। तो ये तभी कर पाए जब उन्होंने एक प्लानिंग करी, एक विजन बनाया और उस पर आगे बढ़े। अगर वो भी ऐसे भटकते रहते बिना किसी प्लान के, तो हो सकता है कि वो भी एक आम आदमी जो ऑस्ट्रेलिया में होता है कि कहीं ना कहीं किसी दुकान में कहीं नौकरी कर रहे होते किसी कहीं या कुछ कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ अपना ये करा, जीवन भर विजन बनाया, उसको फॉलो किया एंड आगे बढ़े। तो सबसे पहले यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल्स बनाना, वही हमारे पास किसी की आदत नहीं है। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम। अगर मेरी बात कहीं किसी को कुछ समझ में आई हो तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ, चाहे ज़्यादा नहीं, एक गोल तो ज़रूर बनाए, तो इस पर अमल करने की कोशिश करें। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, कोशिश हमारे हाथ में है।